लोकसभा चुनाव को सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली रोड पर पत्रकार वार्ता की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को इलू इलू कह रही है और पंजाब में पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने विपक्ष पर तमाम आरोप लगाए। सर, जो गठबंधन की जो रैलियां हो रही है इसको कैसे देखते हैं? भी आपने कहा भी है कि सारे लोग जो मिलकर उनके समर्थन में, केजरीवाल के समर्थन में रैली करते हैं, क्या कहेंगे? क्या है, ये लोगों का आपस में कहीं तालमेल भी नहीं है, आपस में एक दूसरे को के खिलाफ रहते हैं, फिर भ्रष्टाचार के नाम पर एक है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है कोई भ्रष्टाचारी, भाई आपका कोर्ट नोटिस दे रहा है, ईडी नोटिस दे रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जब से सरकार हमारी 10 साल से लोग गाली दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका पोल न खुले, वो पोल खुल रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने जवाब पूछा उनसे कि कोई उनकी रैलियां और ये सब किसके लिए कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? नोटिस कौन को दे रहा है? इसलिए ये लोग जनता जनार्दन इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को पूरी जनता जनार्दन स्वीकारती है और देश के 140 करोड़ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। 19 में जो सीटें चली गई थी हाथ से, उनको लेकर क्या रणनीति बनी है सरकार? पहले से रणनीति हमारी जो हारी हुई सीटें हैं, हम पिछले वर्षों से काम कर रहे हैं उस पर, और जो हारी हुई सीटें हैं पुनः हम उसको जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हमारे कई बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, विकास कार्य की योजनाएं जनता जनार्दन तक, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे नेशनल हाईवे हो। अब सहारनपुर से कोई भी व्यक्ति 4 लेन सड़कों के माध्यम से लखनऊ होते अयोध्या पहुंच सकता है और प्रभु श्री राम का दर्शन करना हो तो अयोध्या के अंदर ही 4 लेन की सड़कें मंदिर तक। इसलिए 4 लेन की सड़कें हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, ट्रेनों का जाल फैला हुआ है वंदे मातरम, और ट्रेन भी अपग्रेड हुआ है, स्टेशन पर लोग जाते हैं तो उसकी स्थिति देखें। इसलिए सड़कों का भी जाल है और एक गरीब का कल्याण योजनाएं है, यानी सभी गरीबों को पक्का मकान हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन का मामला हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन है, अन्य सुविधाएं भी, शादी विवाह से लेकर उस बेटी की शिक्षा से लेकर उसकी शादी तक, वह सभी का भी पोषाहार सब देखा जाता है। गठबंधन का प्रत्याशी कह रहा है कि 400 पार आने के बाद संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी हवा उनकी तरफ से बनाई जा रही है। उसके बारे में देखिए, आपने देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, आदरणीय मोदी जी को देख रहे हैं। क्यों देखें, हम सबका सपना है गरीबों की सेवा करना और गरीबों का कल्याण करना। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, झुग्गी झोपड़ी का आदिवासी, बनवासी, बनटांगिया, मुसर, थारू, ऐसे कई जातियां थीं जिसको राजस्व का भी अधिकार नहीं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आने के बाद उनको राजस्व का अधिकार मिला और पक्का मकान भी मिला। शहरों में पक्का मकान, न मुसलमान न हिंदू, यानी शहरों में भी वार्डों में आप देखेंगे तो 600 पक्के मकान बने हैं। एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए और एक गरीब का, स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का भी कोई काम करता है मोदी जी कर रहे हैं। कि गरीबों की सेवा करना, इनका सम्मान करना आदरणीय मोदी जी के साथ पूरा, और जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी के साथ। सर, यूपी में आप लोगों ने तो रैलियां शुरू कर दी हैं, लेकिन गठबंधन जो है वो कई जगह ऐसी है जहाँ पर ना उनके प्रत्याशी तय हो तो विपक्ष नदारत है ना, कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। क्या है, आपस में आप देख लीजिए ना, हर जगह लड़ रहे हैं, ममता कहीं नहीं है, लेकिन आकर दिल्ली में आपस में इलू कर रहे हैं। समझौता भी नहीं, गठबंधन भी आपस में मिल भी नहीं रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम, धर्म को अपमान करने का है, देश को अपमान करने का काम आप सब कर रहे हैं। ओवैसी की एंट्री हो रही है।